हमारा विशेष कार्यक्रम 2024 की सरकार। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं आजकल लोग उन्हें देख करके मोदी मोदी क्यों चिल्लाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी इस समय झारखंड में हैं। आज वो देवघर में शिव मंदिर गए थे। उसी दौरान उन्हें देख करके लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लग गए। आपको इस नारेबाजी का वीडियो भी दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आज आदिवासी के मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जुबानी जंग छिड़ गई। ये तस्वीर राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। राहुल गांधी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के देवघर पहुंचे। मकसद एक ही, मोदी के खिलाफ देश की जनता को एकजुट करना। मकसद एक ही है, बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत दिखाना। मकसद नफरत की दुकान बंद करवाकर मोहब्बत की दुकान खुलवाना। लेकिन मौके पर मोदी मोदी के नारे गूंजते सुनाई दिए। चारों तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। राहुल के गले में लाल पटका, ललाट पर चंदन का लेप। देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले राहुल गांधी ने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। लेकिन वहां की जनता को महादेव के प्रति उनकी आस्था पसंद नहीं आई। फिर क्या था, मोदी मोदी और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती रही। बाबा वैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना के बाद जैसे ही राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्हें असहज करने वाली ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी चुपचाप ये सब सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। ये पूरा वीडियो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और कहा, ये देवघर का बाबा वैद्यनाथ धाम जी का मंदिर है। राहुल गांधी जी, ये शहर मोदीमय है। ये आपका अपमान नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत भर है। दरअसल ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 21वां दिन है जब वो झारखंड के देवघर पहुंचे। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। हालांकि राहुल गांधी शाम को देवघर से धनबाद के लिए निकल गए। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकंडा में जनता से बात की। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। हम मोहब्बत की दुकान खोलने झारखंड आए हैं। इसमें हमने न्याय शब्द जोड़ लिया क्योंकि पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। नफरत फैलाएंगे, जितनी भी हिंसा करेंगे, उतनी जोरों से हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे गठबंधन के लोग मोहब्बत की दुकानें पूरे हिंदुस्तान में खोलेंगे। कांग्रेस पार्टी हो चाहे प्रदेश में हो, एक ही रवैया, एक ही रास्ता इनका है। आजकल ये हमारे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर, न्याय यात्रा पर निकले। मैं इसको बोलता हूं कि यह भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असहज करने वाली स्थिति का सामना करना पड़ा हो। आपको याद होगा, राहुल गांधी ने असम से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी। असम में राहुल गांधी की यात्रा जब सोनितपुर पहुंची थी तो हालात कुछ ऐसे ही बने थे। इस दौरान राहुल गांधी बस में सवार थे और नारेबाजी सुन रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी बस से उतरकर भीड़ के पास जा पहुंचे। राहुल गांधी के बस से उतरते ही सुरक्षा कर्मी भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फिर किसी तरह सुरक्षा कर्मी राहुल को भीड़ से बचाते हुए बस के अंदर लेकर पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस घटना का वीडियो जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। कुछ महीनों में ही लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी की बढ़ती ताकत को कमजोर करने के लिए विपक्ष एकजुट होने की जितनी कोशिश कर रहा है वो उतने ही दूर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी के न होते हुए भी उनकी उपस्थिति दर्ज करवाकर जनता साफ साफ संकेत दे रही है कि वो किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हालांकि ये पहली दफा नहीं हुआ था, इससे पहले भी राहुल गांधी जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे उस वक्त भी कई जगह पर इस तरीके से नारेबाजी हुई थी, जहां कांग्रेस लीडर के सामने मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी झारखंड में राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और वहां इस वक्त बीजेपी समर्थक जितने भी थे, राहुल गांधी जब उन लोगों के बीच गए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद, तो वहां लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लग गए। वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख आने में अभी वक्त है, लेकिन अभी से सियासी गलियों में चुनावी रंग भी भरने लगा है। आज रैलियों का शनिवार रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में 2 रैलियां की। राहुल ने झारखंड में बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया था, तो ओडिशा में पीएम मोदी ने कांग्रेस को आदिवासी के मुद्दे पर ही घेर लिया। रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव, जनता किसका सुनेगी पैगाम? 2024 लोकसभा चुनाव, किसको नफा किसको नुकसान? लोकसभा चुनाव की तारीख आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही सियासी पार्टियों का रंग जमने लगा है। विपक्ष अपनी जोड़ तोड़ में जुटा है, तो पक्ष जनता को लुभाने में। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के जरिए जनता के बीच पैठ बनाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अभी से सियासी चाल चल रहे हैं। पीएम ओडिशा के संबलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने करीब 68,000 करोड़ की 18 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। यहां उन्होंने सबसे पहले आईआईएम के स्थानीय परिसर का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने आदिवासियों की एक जनसभा में कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और जनता को वो बात याद दिलाई कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू के खिलाफ पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी। ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल है जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ पूरी ताकत लगा दी थी। और वो द्रौपदी जी का अपमान था ऐसा नहीं, समग्र देश के आदिवासी समाज का अपमान था। वो द्रौपदी जी का अपमान नहीं, ये मेरे प्यारे उड़ीसा का भी अपमान था। साथियों, आज भाजपा सरकार राष्ट्र निर्माण में आदिवासियों के योगदान को निरंतर आगे ला रहा है। पूरे देश में जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है और अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। मकसद 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी पैठ बैठाने की है। एक तरफ पीएम मोदी आदिवासियों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी बीजेपी को जवाब दिया। इस वक्त राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त झारखंड में है। झारखंड के गोड्डा में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर खड़े थे। गोड्डा के सरकंडा चौक पर राहुल गांधी ने लोगों के साथ संवाद भी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने किसान, मजदूर, युवा और महिला के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। एक तरफ राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के बहाने आदिवासियों को साधने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर निशाना साधा। एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो काम है देश के जनता को बांटो और राज करो। ये वो कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। लोकसभा चुनाव की जंग में अभी वक्त है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में आग बराबर लगी है। बीतते वक्त के साथ सियासी प्रहार भी जोरदार होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो एक तरफ 2024 लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट जीतने की कोशिश में सत्ता पक्ष और विपक्ष पूरा जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ देश में एक नई सियासी बहस शुरू हो गई है। ये बहस है 400 बनाम 40 सीटों की बहस। एक तरफ कांग्रेस की ओर से ही बीजेपी 400 पार का नारा दे दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिन ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया था, अब वो कांग्रेस के 40 सीटों पर सिमटने की भविष्यवाणी कर रही हैं। 400 बनाम 40 की इस बहस ने विपक्षी दलों का तनाव बढ़ा दिया है, जबकि बीजेपी विपक्षी दलों की लड़ाई पर जमकर मजे ले रही है। इस वक्त रिपोर्ट देखिए। मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में, चलिए समझदार को इशारा काफी होता है। पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। एक जगह दाঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। हम तो 10 सीट से भी ज्यादा देने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का इतना आत्मविश्वास है कि जनसभाओं में बार बार वो अपनी तीसरी पारी की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ये आत्मविश्वास जितना बढ़ता जा रहा है, विपक्षी गठबंधन के उत्साह और आत्मविश्वास में उतनी ही कमी आती जा रही है। फूट का आलम यह है कि जिन्होंने कभी मोदी को हराने के लिए हाथ मिलाया था, वो अब करारी शिकस्त की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक जगह দাঁড়াতে कांग्रेस তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার। বাংলা না বেশি ইউপি কিনে না কেন? বুকের পটা থাকতো দেখতাম ইউপিতে এলাহাবাদে গিয়ে বিজেপিকে হারিয়ে এসো, বেনারসে গিয়ে হারিয়ে এসো, রাজস্থানে গিয়ে হারিয়ে এসো, যেটা জায়গা হেরেছো, मध्य प्रदेश गিয়ে হারিয়ে এসো। আমরা कांग्रेस के बोले। ममता के बयान के बाद सियासी गलियारों में 400 बनाम 40 की बहस तेज हो गई है। दीदी बंगाल में कांग्रेस को खुलकर कोस रही हैं, एकला चलो का नारा दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस है जिसने अभी उम्मीदों के दरवाजे बंद नहीं किए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं कांग्रेस के पार्टी के बारे में। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि वो बार बार कह रही हैं कि वो इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। हम भी इंडिया गठबंधन में हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि हम इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, और एक ही निशाना होना चाहिए, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कोई नेता आग बुझाने की कोशिश करता है तो कोई आग में घी डाल देता है। बंगाल में भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिनसे गठबंधन किया था अधीर, उनको बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। वहीं बंगाल में कांग्रेस की असमंजस वाली स्थिति पर बीजेपी मजे ले रही है और 40 सीट वाली भविष्यवाणी को दीदी की दरियादिली बता रही है। 40 सीट तो वो ज्यादा कह रही हैं क्योंकि थोड़ी इमोशनल है वो कांग्रेस के प्रति। हम तो 10 सीट से भी ज्यादा देने को तैयार हैं। दीदी के तर्क तेवरों ने INDIA गठबंधन के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब पिछले साल की इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ सोनिया गांधी, दूसरी ओर राहुल गांधी, बीच में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार। 1 सितंबर 2023 की वो तारीख थी जब विपक्षी दल INDIA गठबंधन की छतरी तले मुंबई में जुटे थे। अब इस फ्रेम से निकलकर नीतीश कुमार एनडीए का दामन थाम चुके हैं और ममता के तेवर भी आपने देख ही लिए। वैसे पश्चिम बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी विपक्षी गठबंधन की बात अब तक बन नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को राज्य में हैसियत के मुताबिक सीट देना चाहती है। कांग्रेस चाहती है सबसे बड़े सूबे में इज्जत बचाने लायक सीटें मिल जाएं। दोनों दलों में बात बन नहीं रही, लेकिन बीजेपी का दावा है गठबंधन हो भी जाएगा तो भी विरोधियों के हिस्से कुछ नहीं आएगा। जो बोला गया है वो कोई गलत नहीं हो, 40 से भी नीचे जाए और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ जाए। देखिए सपा कांग्रेस विवाद हो और चाहे मेल मिलाप हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। अब इस पूरे बयान को भी सुनिए जिसने 40 बनाम 400 वाली नई बहस शुरू की। ये बयान खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में दिया था। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330, 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे हल्के फुल्के अंदाज में ही सही बीजेपी की मन की बात करते दिखे तो पीएम मोदी भी सदन में खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। अब बीजेपी नेता ऐसे बयानों को कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं। ये इंडिया अलायंस तो समाप्त हो गया ना,
लोग मान क्यों नहीं रहे इस चीज को? अब अपने ही समाप्त हो गए। तो बाय एंड लार्ज ये आप देखिएगा उनके चेहरों पर सभी लोगों के तो हताशा ही नजर आता है। वो जानते हैं कि कुल मिलाकर के हम लोग को तो 400 से ज़्यादा सीट आएगा, तो खड़गे जी कह भी दिए। अब वो समाप्त है साहब, ये लड़ाई समाप्त है। हम लोग फिर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मझधार में है, दिल्ली, पंजाब और यूपी में भी बात बन नहीं रही। यही वजह है जो कल तक INDIA गठबंधन में शामिल होने के लिए बेकरार थे, अब इस गठबंधन के अस्तित्व को खत्म बता रहे हैं। ये कॉमन प्रोग्राम जो है, हम लोग कितने एग्री करते हैं या हम किसमें डिसएग्री करते हैं, उस पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात ये तय हुआ कि अगर ख्यालात मिलते भी नहीं है उस इशू पर, तो उस पर अलग अलग नहीं जाएंगे, ये एक डिसीजन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास और चुनाव से पहले सहयोगी दलों का कांग्रेस से एक एक करके किनारा करना कांग्रेस का तनाव बढ़ा रहा है और 2024 की लड़ाई कांग्रेस के लिए मुश्किल होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं INDIA गठबंधन ने कहां से अपनी कहानी शुरू की और बड़े दलों का साथ छूटने के बाद फिलहाल INDIA गठबंधन की क्या स्थिति है और क्यों एक एक करके साथी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और गठबंधन से मुंह मोड़ रहे हैं। INDIA की बैठक में अब तक सबसे ज्यादा 26 दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन JDU ने INDIA को छोड़कर NDA का दामन थाम लिया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया है, यानी अब कांग्रेस के साथ 23 दलों की ताकत है। चलिए अब समझिए क्यों JDU ने INDIA गठबंधन को छोड़ दिया। नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। JDU को पार्टी टूटने का भी डर था क्योंकि उनके कई सांसद बीजेपी के संपर्क में थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की बड़ी मांग पूरी कर दी। परिवारवाद पर बयान के बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट से नाराज थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तृणमूल कांग्रेस के फिलहाल पश्चिम बंगाल में 23 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस के सिर्फ 2 सांसद हैं। इसीलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को 2 सीट देने की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस 2 सीटों पर तैयार नहीं थी और बंगाल में भी रिश्ता टूट गया। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई गठबंधन को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में अकेले 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं दिल्ली में भी अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई समझौता नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ पार्टियों से मतभेद भी जारी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट देने को तैयार है, जबकि कांग्रेस सम्मानजनक सीटें चाहती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी समझौता कैसे होगा, अभी तक कुछ तय नहीं है। जी न्यूज़।